सहृदय स्वागत है आप सबका। हरे कृष्ण। तो हम अभी आए हैं उड़ीसा में, एक जगह है नबरंगपुर। उधर भी एक जयपुर है, जयपुर से वो 30-40 किलोमीटर है। तो नबरंगपुर करके है। तो वहाँ यहाँ बहुत अच्छा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट 31 एकर्स का लैंड है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है हमारे एक प्रभु जी ने। तो उसको गोविंदालय नाम दिया है। तो आप सबको दिखाऊंगा कैसे इन्होंने नेचुरल फार्मिंग करके सब कुछ किया है। तो क्लास के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। तो इधर हम लोग गुरुकुल खोलने वाले, इसलिए आया था मैं। ऑलमोस्ट 36 आवर्स, कम से कम 12 से 13 व्हीकल्स बदल बदल के, बस, टेम्पो। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे भागवत को श्रवण करते हैं, जो रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चादिष्टार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के जहाँ पे सुखदेव महाराज जी प्रकट हुए उस प्रसंग में है। तो परीक्षित महाराज ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया करके मुझे बताइए कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ के जा रहा है या फिर जो जी रहा है उसके क्या कर्तव्य हैं। और वहाँ सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा ये सब बैठे हुए थे। और उनके बीच से सुखदेव महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं, वो वहां से आगे आने लगे और आसन पे बैठ गए। तो उनका जो पूरा गेटअप है वो ऑलमोस्ट भगवान कृष्ण की तरह दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए उनका वर्णन हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा। अभी परीक्षित महाराज जो है ये अपनी इंक्वायरी को जारी रखेंगे। इंक्वायरी वो जानना चाहते हैं कि जब आ गए हैं तो अब वो कृष्ण के बारे में भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको जानना है। भगवान के बारे में जानने के लिए व्यक्ति जो है बहुत लालायित रहता है। धन संपत्ति है, बीवी बच्चे हैं, सारा प्रॉपर्टी है। तो ये सब तो जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक ये हमारे काम के हैं। लेकिन जब ये छोड़ के जाना पड़ेगा तो टाइमर तो सेट है, टक करके टाइम ऑन हो गया। तो टाइम ऑन हो गया तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो छोड़ के जाना पड़ेगा तो तब क्या, आगे क्या। तो इसलिए अभी मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उस स्थिति को समझ पाऊं। हाँ, ये वो पूछ रहे हैं कि क्या ड्यूटीज हैं। क्योंकि जनरली लोग अपने अंत समय में सब सेंटिमेंट मारते हैं आदि जीवन भर भोग करते हैं। तो बेसिकली वो भले ही तभी का आपको थोड़ा डर है, वैराग्य है, लेकिन वो क्षणिक है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपने जीवन जीवित रहते हुए जो आपने काम किया है वो आपके साथ अंत में जाने वाला है। केवल आपके फाइनल डर से कुछ नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना, गीता में कहते हैं भगवान, अंत काले च मामेव स्मरण स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशयः। वो कहते हैं कि अंत काल में जो आप स्मरण करते हो उस भाव को आप प्राप्त होते हो। तो कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जिंदगी भर कुछ किया नहीं किया, अंत में गोली मार देंगे अपने आप को। अब मारने से पहले बोलेंगे हरे कृष्णा ये बकवास लॉजिक जनरली जो न्यू कमर्स होते हैं वो लोग देते हैं। वो नए होते हैं बेचारे, वो हर चीज को जोड़ते हैं। मतलब नए लोगों का रहता है कि अच्छा ये इससे है, वो उससे, हर चीज को जोड़ जोड़ के बस पूछते रहते हैं। तो इसलिए उनका वो लॉजिक रहता है कि अरे अपने आप को गोली भी मार लेंगे। बॉलीवुड देख के वो दिमाग में आइडिया आता है और इधर से महामंत्र भी ले लेंगे, हम गोलोक भी चले जाएंगे। लोगों को ये बहुत आसान सा लगने लगा है।
लोग ये नहीं जानते कि हमारी जो आसक्तियां हैं वो इतनी डीप रूटेड है अनेक जन्मों से, कि जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे, तब तक ये अनर्थ जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक हम गरुड़ जी आ भी जाएंगे तो हम बोलेंगे थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा सा मैं एक पार्टी करके आता हूँ, है ना, हमारा ये लेवल है। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने अनर्थों को साफ कर सकें। तो आइए यहाँ पे परीक्षित जो है वो क्या सवाल के आगे डिटेल्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, हाँ वो देखते हैं। श्लोक क्रमांक 32। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः शत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद् भवद्भिः तीर्थकः कृतः। The fortunate King Parikshit said, O Brahmana, by your mercy only you have sanctified us, making us like unto places of pilgrimage. All by your presence here as my guest. By your mercy, we who are but unworthy royalty become eligible to serve the devotee. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हम जैसे जो राजा है जिनको आप कुछ नहीं गिनते, और आज सही भी बात है, हम लोग भोग विलास और इस सब में लगे रहते हैं, तो आप हमें नहीं गिनते, तो ये भी बात सही है। लेकिन ये मेरा भाग्य है कि जो अंत समय का जो मुझे समय मिला, इसमें आप जैसे बड़े संत ऋषि मुझे मिले हैं, ये मेरा बहुत बड़ा, हम जैसे रॉयल पैलेस में रहने वाले लोगों के लिए भाग्य है। जनरली रॉयल पैलेस में बहुत सारे दफन होते हैं, सच्चाइयां, बहुत सारे राज होते हैं जो उसके अंदर दफन किए जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो राजा होता है वो अलग अलग प्रकार होता है, कोई धार्मिक राजा होता है, कोई अधार्मिक राजा होता है। धार्मिक राजा है तो वहां बहुत सारा वो कथा इत्यादि करते हैं, जैसे राजा कुलशेखर और ऐसे राजाओं के बारे में हमने सुना है। और कई अधार्मिक होते हैं, तो उनके घर में तो कई बार तो किसी को मार के वो महल में ही दफना देते हैं ताकि डेड बॉडी ना मिले, क्योंकि महल को कोई चेक करने आएगा नहीं, महल कोई नॉर्मल आदमी चेक नहीं कर सकता। तो कई बार इतने घिनौने से लेके इतने अच्छे, ये राजाओं के डिपेंड करता है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो इस प्रकार जनरली साधु लोग राजाओं के पास या तो उनके उद्धार के लिए ही जाते हैं या तो जाते ही नहीं। परंतु यहाँ परीक्षित महाराज उस लेवल के थे जो बहुत बड़े भक्त थे और एक राजा भी थे, साथ साथ राजा का सेवा भी किया। राजा का काम एडमिनिस्ट्रेशन है और सभी लोगों को जोड़ना, सभी वर्ण और आश्रम को एक साथ एक्टिविटी में डालना, और उसके साथ साथ वो जीवन का जो लक्ष्य है वो अपना पूरा करना और सबके लिए भी करवाना। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो एकादशी कंपलसरी कर देते थे। राजा मयूरध्वज थे जो अपने राजा में कंपलसरी एकादशी, हाँ अभी अम्बरीश महाराज के बारे में किसी डिवोटी ने क्लास में बताई, कंपलसरी एकादशी करवा देते थे वो। हाँ, साउथ में तो एक राजा थे, मुझे किसी में आप में से किसी को नाम याद होगा तो बताना। एक राजा थे जो कम मतलब तलवार के जोर पे सिर्फ प्रसादी खाना कंपलसरी था और तलवार लेके जाते थे, बोले या तो हरि नाम लो नहीं तो मार दूंगा। ऐसे भी एक साउथ में राजा था, उनका नाम भूल गया, वो थे दक्षिण में राजा थे। तो राजाओं को बहुत सारे काम है ना जोर जबरदस्ती भी करवाने पड़ते हैं, कहीं कहीं लोगों की इच्छाओं के विपरीत काम करना पड़ता है, तो बहुत सारे उनके दुश्मन भी होते हैं और बहुत सारे राज उनको मालूम होते हैं, क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है ये कम बुद्धि वाली होती है। तो कम बुद्धि वाली होती है तो उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है, और वो मैनिपुलेशन क्या किया है ये आप बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर अगले राजा को प्रॉब्लम होने लगेगा और लोगों को राजा के सिस्टम पे फेथ उड़ जाएगा। हाँ, जैसे अभी डेमोक्रेसी का देखिए क्या है, डेमोक्रेसी अपने मिनिस्टर्स को इज्जत दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ओपनली बोलने को अलाउ कर दिया है, तो कोई भी एरा गेरा किसी के बारे में भी बोल रहा है। हाँ, तो वैसा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत पावरफुल राजा भी होने के बाद भी आपको साधु वैल्यू देंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साधु जो है वो केवल वहां जाते हैं जहाँ हरि कथा होता है, जहाँ हरि भक्ति होती है, जहाँ हरि के बारे में चर्चा होता है, केवल वहीं साधु जाते हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बता रहे हैं, परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि अब ये हमारा भाग्य है प्रभु कि आप जैसे गुरु मुझे अंत समय में मुझे मार्गदर्शन करने के लिए मिले हैं। तो ये अपने एक्नॉलेज कर रहे हैं इसका हिंदी बताना भूल गया। हे ब्राह्मण,
आपकी कृपा से ही आपने इस धरा को पवित्र कर दिया है और इसको तीर्थ बना दिया है। और आप मेरे अतिथि के रूप में भले आए हो, लेकिन हमने सब कर दिया है। और आपकी कृपा से हम जैसे जो निम्न राजशाही में जीने वाले लोग हैं, इनको भी आपने भक्ति में लाने का कार्य किया है। 33वां श्लोक। येषां संस्मरणा पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहः किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified. And what to speak of seeing you, touching you, washing your lotus feet, holy feet, and offering you seat in our home. तो ये कह रहे हैं केवल आपके स्मरण मात्र से हमारा जो घर है वो पवित्र हो जाता है। तो उसका क्या कहना है, जब आपको हम सुनेंगे, आपको देखेंगे, आपका चरण स्पर्श करेंगे और आपको हम सम्माननीय स्थान में रख के आपसे श्रवण करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा चीज है। तो देखिए, अभी तो आजकल हर डिपार्टमेंट में ओरिजिनल और नकली दोनों मिक्स हो गया है ना। अभी भी हम खेती में जा रहे तो प्रोजेक्ट बता रहे थे, ओरिजिनल फ्रूट्स और डुप्लीकेट फ्रूट्स। हाँ, वैसे पॉलिटिक्स में भी ओरिजिनल पॉलिटिशियंस जो एक्चुअल लोगों का सोचते हैं, और एक है डुप्लीकेट पॉलिटिशियन, मतलब इलेक्शन में लड़ गया अपना जीत गया। हाँ, वैसे साधु में भी ओरिजिनल साधु, डुप्लीकेट साधु। हाँ, डॉक्टर्स में भी ओरिजिनल डॉक्टर, नकली डॉक्टर। एक है जो किडनी बेचता है, एक है जो किडनी को बचाता है। तो आपको पता नहीं आपका किडनी किसके हाथ में है। तो है ना, तो हर डिपार्टमेंट में आजकल तो सब मिलावट हो चुका है, क्योंकि राजा नहीं है ना, तो एवरीबडी इज अलाउड टू डू एनीथिंग। तो इसके वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। अदरवाइज राजा जैसा शासन हो तो नकली आदमी करेगा नहीं, अपने अपने पुरुषार्थ से और अपने अपने सामर्थ्य से काम करेगा। तो यहाँ पे जो, क्योंकि एक साधु जो होते हैं तो उनका अगर केवल दर्शन मात्र भी हो जाए तो बहुत जीवन जो है धन्य होता है। और केवल उनको स्मरण करने मात्र से उनकी दी हुई सारी शिक्षाएं, उनका अपना जीवन, वो देख के हमारे हृदय में भी जो है वो लेवल आ जाता है अपने आप। तो ये कह रहे हैं केवल आपके स्मरण मात्र से प्रभु हमें इतना आनंद आता है। तो उसका क्या कहना, जब हम आपको पर्सनली स्पर्श करेंगे, हम आपको चरण धोएंगे, हम आपसे श्रवण डायरेक्टली करेंगे, ये तो भाग्य है। तो ये बहुत मुझे आज भी आता है। हमारी मदर, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे आसपास जहाँ हम लोग रहते थे, तो वो लोग इतने साधु को लेके इतने वो नहीं थे, क्योंकि कई बार लोग ढोंगी साधु भी होते। पर हमारी माँ को बहुत वो था, साधुओं को देखा तो बिना खिलाए छोड़ेगी नहीं। तो वो बुला लेती थी, आओ आओ इधर आओ। तो साइड वाले नेबर्स बोलते थे, अरे क्यों बुला रहे हो, ये साधु लोग है, वो ऐसा ऐसा। तो मदर बोलती थी, नहीं नहीं नहीं, साधु को तो भूखा खिला के भेजना चाहिए। वो साधु आते थे, वो दरवाजे बैठे थे, तो ऑब्वियसली तो नॉर्मल इंडियन चाय और थोड़ा नाश्ता दे के, थोड़ा बहुत जो दक्षिणा देना है वो दे के और आशीर्वाद दे लेते थे। तो मेरी माँ बोली थी कि एक्चुअली दो साधु एक बार आए थे, जब मैं ब्रह्मचर्य में खुद बन गया तो वो बोले थे। वो साधु आए, वो दरवाजे पे बैठे, तो मेरी माँ ने जो था थोड़ा थोड़ा दिया। अब बोले खाना बना दूं आपके लिए? बोले ना ना ना। बोले हम एक्चुअली बोलते हैं कि हम नागा साधु हैं, किसी गृहस्थ के घर पे नहीं जाते, लेकिन हम इसलिए आए क्योंकि तेरा एक बेटा है, तो वो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन वो एक जो बेटा है वो भवसागर पार कर देगा, उसको छोड़ना नहीं। घर वाले बहुत कुछ देंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ना। तो ऐसे माँ ने बोला था, तो उनको छोटा सा शिवलिंग दिया था, आज भी रखा है मेरे माँ ने। वो छोटा सा, क्या बोलते उसको, शिवलिंग छोटा सा ही था वो। तो बोले तुम इसका रोज दर्शन करना। तो बोले तुम्हारा बेटा जो है, बोले बोले हम इसलिए आए। तो एनीवेज पता नहीं, वो फिर माँ ने बताया मुझे। तो वो साइड वाले लोग बोलते थे, अरे ऐसे ही बोल बोल के लोग पैसे लेके जाते हैं, इनका कुछ नहीं, ऐसी हर बेटे घर में ऐसे ही बोलते हैं। तो अब वो पता नहीं। तो पॉइंट क्या है कि लेकिन एक साधुओं के प्रति सम्मान करने से देखो क्या होता है कि आपने साधुओं का सम्मान किया तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इस आशीर्वाद से आप अपने धर्म को, कर्तव्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप प्रायः देखिए, जो जो लोगों के पास गुरु हैं, गुरु यानी जो सच्चे गुरु हैं, और जिनके गुरुजी उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो उनको ये रहता है दुनिया में हार गया तो भी मेरे गुरुजी हैं, कुछ नहीं। और गुरुओं को भी कभी भी देहात्म बुद्धि में काम नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी अपने शिष्यों को अनकंडीशनली हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये जो है
गुरु और शिष्य का रिलेशन। ये कह रहे हैं कि हमारा कितना भाग्य है कि आप आए हैं, साक्षात आए हैं। हाँ? मराठी में कहते हैं साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, कि जब साधु संत घर आए तो वही दिवाली और वही दसरा है। तो क्योंकि एक्चुअली इस दुनिया में पोल्यूशन कहीं नहीं है, गंदगी कहीं नहीं है, गंदगी हमारे विचारों में है। तो जब साधु आते हैं ना, तो उनका स्पर्श भी अगर कर लिया किसी ने, तो हम अपने विचारों को पुनर्विचार करने में लग जाते हैं कि अरे यार मैंने जो सोचा सही था गलत था। हाँ, उनके विचारों को लेते, साधु का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, उस आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं, तो अपने आप हमारा चित्त जो है वो पवित्र होते जाता है। वैसे तो हमारे लोग जनरली कुछ ना कुछ मांगते रहते, भस्म दे दो, इसको बेटा हो रहा है, इसको बेटी हो रही है, वो दे दो, ये दे दो। वो बेचारे साधु परेशान होते हैं, बोलते ठीक है ले लो, है ना। हाँ, साधु के पास बहुत पावर्स होते हैं, अगर साधु बोल भी दे तो भगवान पूरा कर देते हैं, वो भस्म का भी जरूरत नहीं। अगर कोई जेन्युइन साधु है तो दे दिया आशीर्वाद, तो फिर भगवान उसकी बात पूरा करने के लिए उसको दे देते, भले उसके प्रारब्ध में नहीं होगा तो भी। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये सब मांग के क्या मिलना है संसार की चीजों को, आएगा फिर खत्म हो जाएगा, थोड़ा देर का चांदी है, फिर अंत में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 34वां, सानिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतुरः। Just as the atheist cannot remain in the presence of personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence, O great saint, O great mystic. तो कह रहे हैं हे साधु, हे ऋषि, कोई दिक्कत नहीं, इनको पता चलना चाहिए फार्मिंग एरिया आ रहा है हमारे गाड़ी का आवाज। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे नास्तिक आदमी है वो भगवान के सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि उसको तिल मिलाने लगता है वो, बोले, और क्योंकि वो इतना पापी है। हाँ, लेकिन वो आप जैसों के सामने टिकता ही नहीं है, और आप जैसे जो संत हैं आप लोगों के सामने टिक नहीं पाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। आजकल तीसरा भी होता है, ससुर। तो सुर जो है, सुर का मतलब जो देवताएं हैं वो भगवान के इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए उनको सुर कहा गया है। और असुर यानी जो एग्जैक्टली भगवान की इच्छा के विपरीत काम करते हैं, उन्हें असुर कहा गया है। तो भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है वो पूरा इसी पे डेडिकेटेड है। दैवी और आसुरी संपत्तियों का जो गुण है उसका वर्णन दिया गया है। जैसे अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम रीरचापलम। ऐसे कर करके पहले दैवी गुणों को बताया, फिर असुरी गुणों को बताया, दम्भो दर्पोभिमानश्च। हाँ, तो ये सब जो है ये सब असुर लोग के गुण हैं, तो ये बताए गए हैं। अब पहले के जमाने में असुर जो है राक्षस लोक में रहते थे जो यहाँ से ऊपर है, और मनुष्य भूलोक पे रहते थे, सूर्य यानी देवता टाइप जो अच्छा कर। जब अगला युग आया सतयुग के बाद, जब त्रेता आया, तो दूसरे लैंड्स में, भारत भूमि छोड़ के दूसरे लैंड्स में असुर थे। और जैसे द्वापर आया तो एक घर में ही सुर और असुर हो गए, कौरव पांडव। लेकिन कलयुग में एक आदमी के अंदर ही सुर और असुर है। कम से कम दुर्योधन क्लियर था कि मैं असुर हूं, हाँ, और अर्जुन क्लियर था कि मैं सुर हूं, मैं देवता के लाइन में चलता हूं। लेकिन कलयुग में जितने भी जीव हैं ये एकदम ही क्लियर नहीं कि मैं असुर हूं कि मैं सुर हूं। अचानक से मैं अच्छा बन जाता हूँ, अचानक से बुरा बन जाता हूँ। तो हमारा जो मन है वो बाहर के इन्फ्लुएंस में इतना है कि हम ही कंफ्यूज हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, एने औषधि माया नशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र दियो। वो पूरा जो महामंत्र है वो दे दिया है, उसको गाते ही जो अंदर से आपका अनर्थ है, जो विष है, आसुरी शक्ति है, वो अपने आप अंदर से निकल जाएंगी। और जो फिर जो गॉडली क्वालिटीज हैं ये आप में स्थित हो जाएंगी। इसलिए कलयुग में जनरली जितने भी संत महात्मा आए, प्रचारक आए, इन्होंने ये नहीं कहा कि
ये करो वो करो, उन्होंने कुछ नया मार्ग नहीं बताया। उन्होंने इतना ही बोला प्लीज आप भगवान हरि का नाम लो, आप हरि का नाम लो। चाहे आप जितने भी संत महात्मा देख लो, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, दक्षिण में नम्माळवार, श्रीपाद रामानुचार्य, मध्वाचार्य है, हाँ, जो ऊपर में आप जाएंगे तो मीराबाई हैं, बहुत सारे गोस्वामी हैं, संत, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने भी नाम के लिए कहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवन इस्लाम में भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, अल रहमान, अल माजिद, तो ये सब मतलब भगवान के नाम को लेके वो लोग भी जप करते हैं। तो हाँ, लेकिन वो है कि वो जप करते करते रास्ते पे सब ब्लॉक कर देते हैं, तो वो अलग एंगल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डील करेगा, लेकिन नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भगवान से अस्तित्व है ना। तो ये कह रहे हैं कि प्रभु आप जैसे संतों को जब मैं देखता हूँ तो केवल आपके आने मात्र से, स्पर्श मात्र से, और आपके सामने ये नास्तिक लोग तो टिक ही नहीं सकते। जनरली नास्तिक लोग है ना, नास्तिक कौन होता है? नास्तिक वो होता है जो भगवान के इंटरफेरेंस चाहता ही नहीं। आई डोंट वांट गॉड्स लॉज, आई वांट माई लॉज। मेरा लॉ चलना चाहिए जिंदगी में, मुझे गॉड वॉड कोई मतलब नहीं। गॉड आते ही उसके लॉज आएंगे तो गॉड को भगाओ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, ऐसे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो वो माता जी जो है वो टेंशन में आती है, पति किसको लेके आ गया। क्योंकि माता जी को मालूम है उसको खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर झाड़ू पोछा उसी को करना पड़ेगा, और ऊपर से वो जो सुनाएगा वो सुनना भी पड़ेगा। तो उनको बहुत इरिटेट होता है, नहीं चाहिए ऐसा आदमी, भगाओ, है ना। आजकल, पहले नहीं, पहले लोग इनवाइट करते थे, आजकल भगा देते। तो एथिस्ट क्या है? एथिस्ट कौन होता है? जिसको भोग करना है लेकिन भगवान का लॉज को नहीं लेना है, क्योंकि उसको डेवलप ही नहीं होना है, अपना आत्म उन्नति नहीं करना है। तो भगवान के जो लॉज दिए हैं, जहाँ पे सेंस कंट्रोल है ना, वो है, वो सब उसको करना नहीं है। तो फ्रीली प्राणियों की तरह घूम रहा है। कल हम एक प्रभु जी हमारे, उनसे आपका मुलाकात करवा दूंगा, वो बता रहे थे कि उन्होंने भी एक बात महात्मा जी से सुना था कि इंसान को बताना पड़ता है कि तुम इंसान की तरह रहो। आपने कभी नहीं देखा कि प्राणियों में बोला जाता है कि तुम प्राणी की तरह रहो? कुत्ते को नहीं बोलते हम कुत्ते की तरह रहो, क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट से जीता है। ये मनुष्य ही है जो इतना वर्सेटाइल और इतना वोलाटाइल होते रहता है। हाँ, तो ये तो उसको बताता है भाई इंसान की तरह रहो, प्राणियों की तरह असुर मत बनो। हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमको नास्तिकता भी भगाना है तो हम नास्तिकों को मार के कुछ नहीं कर सकते। अंधकार से नहीं निकाला जा सकता, एक दिया जलाने से निकाला जा सकता है। तो वैसे ही जो नास्तिक है, तो नास्तिकों को अगर आपको परास्त करना है तो आप उनको वैसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी बहुत लॉजिक होता है। बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इट इज हैविंग एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ये अपने साइकिल में चल रहा है, भगवान को हटाओ। है ना। तो भगवान को हटा देंगे तो फिर लास्ट में सब जीव जो है, जो वर्कफोर्स है, जो जीवात्मा है, ये सब भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश होने के कारण केवल वही एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसलिए जो पहले का कल्चर था, वो हर राजा भी जो था वो भगवान ईश्वर अधीन शासन करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। तो उसी प्रकार नास्तिकों को अगर डील करना है तो आपको भगवान के बारे में बताना होगा, उनकी महिमा के बारे में बताना होगा। तो नेचुरली जो है लोग धीरे धीरे इसमें ढल जाएंगे। और जो नास्तिक है वो या तो दे विल गेट अ सेकंड थॉट, एक थॉट आएगा उनको, फिर मे बी वो सोबर हो जाए तो स्वीकार कर सकते हैं। तो वैसा है। 35, तो यहाँ पे परपोर्ट में लिखा है, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। द डीमंस आर ऑलवेज बिजी इन ट्राइंग टू वैंक्विश द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो असुरी शक्तियां हैं भगवान को हटाना चाहती हैं, बट फैक्चुअली एज सून एज पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अपीयर्स by either his transcendental name, form, attributes, pastimes, paraphernalia or variegatedness, the demon is at once vanquished. तो यही जो मैंने बताया वही इन्होंने, प्रभुपाद ने, मतलब वही चीज हम लोग दोहरा रहे हैं कि जो ही भगवान का गुण रूप नाम लीला होने लगता है उनका, तो ये सब भाग जाते हैं। इट इज सेड दैट अ घोस्ट कैन नॉट रिमेन एज सुन एज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज चैंटेड। जैसे भूत है, वो एक्चुअली जहाँ भगवान का नाम जप हो रहा है वहां भूत टिक नहीं पाता। The great saints and devotees of the Lord are in the list of his paraphernalia. Thus, as soon as a saintly devotee is present, the ghostly sins are at once vanquished. तो जहाँ एक्चुअली संत आ जाते हैं तो ये भूत पिशाच भी भाग जाते हैं, है ना। भूत पिशाच कुछ होता है, मतलब वो ऐसा दिखने में दिखते नहीं, वो है ना, वो जैसे हम सोल्स है ना, जब मर जाता है कोई अकाल मृत्यु में तो वो भूत बन जाता है। तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो वो अपने भटकते रहता है, किसी ना किसी को हॉन्ट मार के अपना इच्छा पूरा करते रहता है।
लेकिन ये लोग है ना, ये भक्तों से बहुत डरते हैं, इनको मालूम है ये आएगा फिर चैंटिंग करवाएगा, हमारा एरिया खाली करवा देगा। है ना, वैसा है। जैसे मछली जो है पानी में रह सकती है, उसको बाहर सोफा पे रख दीजिए और उसका कोई फायदा नहीं है उसको। वो कीचड़ वाला पानी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पानी चाहिए, उसका वो एरिया है। वैसे भूत लोगों को या घोष लोगों को एग्जिस्ट करना है तो इग्नोरेंस चाहिए, तमोगुणी चाहिए। इसलिए आप देखो जितने भी तमोगुणी एरियाज हैं, स्पेशली वेस्ट में भी, लंदन में भी बहुत सारे हॉन्टेड हाउसेज हैं, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, बस अंदर में एंजॉय किया है, पाप किया है, तो वो एरिया बहुत ही फिजिबल हो जाता है घोष लोगों को रहने के लिए। कोई भी घर की वास्तु पड़ी अगर यूज नहीं हो रही है तो उसमें आके रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जनरली लोग पूजा पाठ करवा देते घर में जाने से पहले, उनको मालूम है कि भाई नहीं तो ये भी साथ में रहेगा मेरे। हाँ ऐसा है। तो 35वां श्लोक। अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृश्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्य बांधवः। Lord Krishna, the personality of Godhead, who is very dear to sons of King Pandu, has accepted me as one of those relatives just to please his great cousins and brothers. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो पांडुओं को, यानी पांडु के जो पुत्र हैं, यानी पांडव जो थे, उनके बहुत उनको प्रेम करते थे, और उन्होंने भी मुझे भी चुना, यानी परीक्षित महाराज कह रहे हैं वो मेरे ऊपर भी दया है कि मुझे भी उन्होंने इसके लिए चुना। और ये मेरा बहुत भाग्य है। और तो ये मतलब, और मेरे देख मतलब अपने भाग्य को गिना रहे कि देखिए आप आए, इतने सारे ऋषि मुनि संत आए, ये श्राप भी मिला, तो जरूर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसमें दैवी शक्तियों का बड़ा सहायता होता है। सुषमा माता, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका अनम्यूट हो गया है, तो बाहर आपकी गाड़ी का आवाज आ रहा है। गूगल पिक कर। वो माता जी को सुनाई नहीं देता गाड़ी में। हाँ ठीक। तो ये अपना वो अगर आप देखेंगे तो बस वो देख रहे हैं कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, तो जरूर उसमें कोई दैवी शक्ति, भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है। तो देखिए हर चीज का जो चेंज है ना, कुछ तो साइकिल्स में होते हैं, और कई जगह भगवान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। वो किसी भी जीव को एम्पावर करके उसको विजन दिखा के वो काम करवा सकते हैं, वो भगवान का महात्म्य है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और यहाँ पे परीक्षित महाराज इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हाँ? तो यहाँ पे परपोर्ट में लिख रहे हैं, a pure and exclusive devotee of the Lord serves his family interest more dexterously than others who are attached to illusory family affairs. तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये भक्त बन जाएगा तो घर का काम नहीं करेगा। इनफैक्ट एक भक्त है ना, वो अपने माता पिता का ज्यादा ख्याल रखता है। एक अभक्त जो है वो दिखाता है माँ बाप का है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाहता है और भोग करना चाहता है, और एक बार उसको मौका मिला तो वो कुछ ना कुछ बहाना मार के निकल जाता है। अरे मम्मी मेरी बीवी नहीं मान रही, माँ तो समझती बेटा सब मानते हैं, बस तू चक्कर में है। हाँ, एक बार एक आदमी का, ये ट्रू स्टोरी है, ये 2000 मुझे लगता है 8 या 10, कभी तो ये हुआ था शायद, 8 में हुआ था, कब हुआ था, 8 में ही शायद हुआ था, 8 या 9 में हुआ था, कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार में, तो महाकुंभ था। तो ये ट्रू स्टोरी है। एक आदमी ने क्या किया, अपनी माँ थी बुढ़िया, तो बहुत प्रॉपर्टी था, तो पिताजी गुजर गए तो माँ के पास था प्रॉपर्टी। तो इस बेटे को माँ को हैंडल नहीं करना था, तो उसने क्या किया, माँ को बहुत प्यार से बोला, माँ मैं तुझे ना हरिद्वार लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुझे पूरा जो है वो दिखाना। और बेचारी माँ जो थी ना, वो बहुत वो थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको इतना ही मालूम था कि मतलब बेटा है उसी को आखिर सब मिलना है, लेकिन बहू से जमता नहीं था, बहू रोज लड़ाई करती थी, इस बुढ़िया को निकालो, बुढ़िया को निकालो। तो इस बंदे ने क्या किया, अब निकालने की जरूरत क्या, तुम अलग से रह सकते हो, माँ का घर है। तो उसने क्या किया, सारा जो मतलब माँ को ना बोला चलो ना माँ मैं आपको पूरा घुमाता हूँ हरिद्वार, आपका इतना धर्म किए हो ये वो। तो माँ भी सोची वाह मेरा बेटा बेटा बेटा। वो क्या किया, बहुत दूर का था वो, और उधर से लेके जाके हरिद्वार में छोड़ दिया, छोड़ के बोला आप यहाँ रुको मैं कुछ लेके आता हूँ, ऐसा खाने पीने के लिए कुछ लेके आता। तब तक वो छोड़ दिया बुढ़िया को कहीं पे।
और एक्चुअली वो एक ही पतला चेन था उसके गले में, वैसे घर में सोना था लेकिन अंदर में एक ही चेन था माता जी के। अब वो उसको समझ में नहीं आया और वो एक्चुअली उसको छोड़ दिया तो इसको लगा मेरा बेटा गुम हो गया, बेटा गुम हो गया। तो पुलिस वोलिस में गई तो बेटा क्या गुम होगा, वो दिख रहा था, वो तो ठीक ठाक कहीं से बस में निकल गया है, ऐसे दिख रहा था वो सब कैमरा में जहां जहां भी है। तो लोगों ने बोला हाँ ऐसे करके निकल गया, मतलब ऐसे कुछ गुम होने वाला बात नहीं है। और ऐसा रेलवे स्टेशन है, वो गुम होने का क्या बात है, आ गया तो रेलवे स्टेशन में से वो पहुंच जाता। और माँ वहीं की वहीं खड़ी थी। तो माँ को समझ में आया कि कुछ तो दाल में काला। तो पीछे से उसने ना अपने एक रिश्तेदार को कैसे तो रिक्वेस्ट करके फोन करवाया। अब बोला जाके चेक करो वो कहाँ है। तो चेक किया और वो जो बात किया ना, तो वो उसके दोस्तों से पता चला कि वो बात कर रहा था कि मैंने बुढ़िया को अब काम पे लगा दिए, वो बात अभी उसको ऐसी जगह डाल दी कि मेरी माँ को तो कुछ पता नहीं। लेकिन इसकी माँ बहुत स्मार्ट थी, कागज पे एक दोस्त एक आदमी का परिचित का नंबर लिख के रखी थी, कुछ हो गया मुझे तो गांव के लोगों को वो रहता है लिख के रखते हैं। उधर से उसने कॉल करके उसको पता चला। और उसका बेटा बोलते मेरी माँ मर गई, उधर हरिद्वार में तीर्थ में गई थी, गुजर गई। और उसके माँ के नाम पे वो भी रख रहा था, 10वां होता है ना वो रख रहा था। और इसकी माँ समझ गई, वो सोने का चेन बेची और एक वकील को लेके वो पहुंच गई उधर। बोले मुझे कुछ नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी ना, मैं रहूंगी, ये लोग बाहर रहेंगे और मुझे अब बेटे को बेदखल कर देने, बेटा भी नहीं है। सीधा गई और उस प्रॉपर्टी पे बैठ गई, सीधा गई पूरा पुलिस लेके। अब सोना दिया ही था, ऊपर से जो बोला मैं और भी दूंगी, और भी दे के बोले तुम दोनों यहाँ से निकलो। तो समाज को जब समझ में आया तो समाज ने तो ऐसे ही उस गांव आदमी को बर्खास्त कर दिया गांव से। तो कई बार लोग जो है अपने लोभ लालच में इतना करते हैं, लेकिन जो एक भक्त होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं मेरे माता पिता को कैसे भक्त बनाऊं। तो उसमें वो बहुत कंसर्न रहता है। उसके अलावा वो एंड तक ख्याल करता है। मुझे मालूम है एक भक्त है हमारे हमारे इस्कॉन में, बहुत हाई पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं। और उनको पूछे बिना नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छे डिवोटी। वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर हमारे मूवमेंट के। लेकिन जब उनकी माँ अकेली थी और बीमार थी, ओल्ड थी, उन्होंने लिटरली 10 से 12 साल उस माँ का सेवा किया। बोले रोज सुबह दोपहर और शाम 3 बार वो जाते थे, पूरा करके खाना पीना ये वो। तो वो बोलते थे कि देखो हम लोग भक्त बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे यहाँ प्रपद कह रहे हैं डिवोटी जो है वो बहुत अच्छे से करता है। Generally, people are attached to family matters, and the whole economic impetus of human society is moving under the influence of family affection. तो एक्चुअली ये सारा जो अर्थव्यवस्था है ये फैमिली अफेक्शन की वजह से ही चल रहा है सब यहाँ। तो इसलिए जो जनरली लोग हैं वो इसी भ्रम में रहते हैं कि यही सर्वे सर्वा है, वो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का दे रहे हैं कि उनका पिताजी हिरण्यकशिपु था, उसका इतना दुष्ट बर्बादी किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद उसका अहित नहीं सोचा। अंत में भी जब भगवान मार दिया तो बोलते मेरे पापा का उद्धार कर देना। तो नरसिंह देव कहते चिंता नहीं करो, मैं 21 पुश्तों का उद्धार कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो एक भक्त बनना बहुत जरूरी है। तो ये पर्पोर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज अपना लीनेज बता रहे हैं कि मैं उनके लीनेज में आ रहा हूँ जो आपके बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं और जिनको कृष्ण की स्पेशल कृपा मिली हुई है। तो हम लोग आज के लिए यहाँ एंड करेंगे, कल हम लोग 36 वर्ष से लेंगे। तो आज मैं जहाँ हूँ ये जगह नवरंगपुर है उड़ीसा में, और बहुत अच्छा है उड़ीसा में। कल कम से कम कितने बसेस पकड़ा मुझे खुद पता नहीं, कितने ऑटोज पकड़े मुझे खुद पता नहीं, लेकिन यहाँ पहुंच गया अगली मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा कि हेलीकॉप्टर देने के लिए तो यहाँ बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑफ कैमरा लेके जाता हूँ। और मैं प्रभु जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो हम यहीं बैठ के आपसे थोड़ा सुन लेंगे कि ये जो आपने अभी जिस तरह मुझे समझाया, क्योंकि ये क्या है कि अभी 150-200 लोग रहते हैं ऑनलाइन में एंड बाद में वो जाता भी है। तो ये सब भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्टेबल हैं, कुछ ना कुछ व्यवसाय सब करे गए, लेकिन इनको भी मैं इंस्पायर करता हूँ कि आप ये सब काम करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं आपको कैमरा में रखता हूँ, आप थोड़ा बस बता दीजिए कैसे कैसे। यहाँ से तो दिख ही रहा है, मैं थोड़ा कैमरा घुमा ही दूंगा, आप बस थोड़ा सा यहीं से बता दीजिए फिर, या फिर ये मैप पे भी हम लोग बता सकते हैं। हाँ, तो हमारे प्रभु जी हैं और उड़ीसा में रहते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं।
और ये अपना लैंड हम लोग को गुरुकुल भी यहाँ पर हम लोग इस्टेब्लिश करने के उसमें है, ट्राई में है कि यहाँ भी गुरुकुल हो जाए। बहुत रिमोट एरिया है लेकिन बहुत ही अच्छा और स्वीट है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और प्रभु जी जो ओरिजिनल सीड्स हैं उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और गौशाला है बहुत बड़ा, अभी इनॉग्रेट हुआ 10 तारीख को, और बहुत अच्छा ऐसा सेटअप है। 31 एकर्स है, 2 पार्ट्स में है। उनका उनका टीम पूरा काम कर रहा है, तो इंस्पायरिंग है। देखिए वो कहाँ बिजनेस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर नेचर के साथ अपना जुड़ाव रखा है। तो ऐसे लोग एक्चुअली हमारे हीरोज हैं, ऐसे लोग हमारे इंस्पिरेशन है जो जानते हैं कि असलियत क्या है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ वाली बात है। शहर में दिखावा है पर वहां है कुछ नहीं, सब खोखला है। आपको कोई स्माइल भी दे रहा है तो मालूम है ये कैलकुलेटेड है। मेरा बटवा खाली किया, स्माइल भी खत्म। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइनली ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले कैमरा से दिखा दूंगा लैंड कैसा है। इधर से ही नीचे भी जा सकते हैं, थोड़ी देर में ले जाऊंगा। थोड़ा प्रभु जी से हम लोग कुछ विजडम का बात सुन लेंगे जो हमारे काम का है और हम सबको प्रेरणा देगा और नेचर से जोड़ने का इंस्पिरेशन देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रभु जी ने मुझे गाड़ी में इतना ज्ञान दिया है, मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने हमारे विवेकानंद जी का भी पॉइंट बताया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी आप वो पॉइंट एक बार बताइएगा। और कि कैसे वैरायटी के लोग, आजकल हम सिटी में क्या हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में, हम लोग सब एक ही ढांचे में जीने में लगे हुए हैं। सब एक जैसे सोचना, एक जैसे घर, एक जैसे रास्ते, वैरायटी ही खत्म कर दिया। तो और वैरायटी के लोग हमको पसंद नहीं। अगर हमारे सोच विचार में कोई हम भगा देते, लेकिन वर्णाश्रम में वैरायटी है क्योंकि भगवान वैरायटी रखते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से विवेकानंद जी ने जो कहा वो भी हम लोग सुनेंगे। और थोड़ा फिर यहाँ पे आपको पूरा जो है जितना हम लोग देख सकते हो देखेंगे। बहुत अच्छा वेजिटेबल फार्मिंग है, फ्लावर का है, ऑर्चिड्स हैं, है ना, पूरा फ्रूट्स हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी को आपका मिलवाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल, हरि बोल। खड़े होके हो जाएंगे। हरि बोल, ये हमारे हरि प्रभु जी बोल, हैं। हरि बोल। और हरि बोल। ये देखिए, ये जो है ये हरि पूरा बोल, हरि बोल। एरिया 9 एकर्स है ना प्रभु जी। 21 एकड़ जमीन है। ये 22 एकर्स है इधर। ये देखिए, ये जो है पूरा बांबू बांस लगा हुआ है। और पूरा अंदर में पूरा देखिए फार्मिंग हो रहा है। इधर मैंगोज लगे हुए हैं, पीछे पूरा है। मतलब जब चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, है ना। तो ये पूरा लगा हुआ है, वो शिमला मिर्च लगा हुआ है, कॉलीफ्लावर लगा हुआ है, कैबेज लगा हुआ है। और इनके और यहाँ पे ना ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। और ये देखिए, ये इनका प्रॉपर इन्होंने बनाया हुआ है, ये मैप है। और इन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशनल साइट है, उधर गौशाला है, फॉडर वाटर बॉडी, मतलब नेचर के साथ। और इन्होंने इसको नाम वाम दिया है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज। हरे कृष्णा। हम लोग अभी धाम में है। तो एक मिनट, आप लोग सब अनम्यूट करिए एक ही बार और सब लोग प्रभु जी को स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के, फिर आप लोग म्यूट हो जाइए। हरि बोल। हरि बोल। ओके, अब प्रभु जी बोलेंगे। यस, अभी सब लोग म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। अच्छा, हम लोग अभी कृषि धाम में है। कृषि धाम हम इसलिए बनाया है, ये प्रभु जी ने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। दिस इज 31 एकड़ प्रॉपर्टी। हम कृषि, जैसे हमारा 4 धाम होता है, बद्री धाम, पूरी धाम, ये धाम होता है, जहाँ पे नास्तिक हो या आस्तिक हो वहां पे जाके प्रणाम करके आना है, जिंदगी में कुछ पाना है। वही एक कंडीशन है धाम का। ऐसे कृषि अपने आप में एक वर्शिप है। तो people who do agriculture and people who are not doing agriculture, for both of them it's very important to appreciate the nature and agriculture. इसलिए इसका नाम हमने कृषि धाम रखा है। मैं वैसे मेरा professionally I'm a lawyer. I practice in Delhi, but this is my hometown. I'm born and brought up here. So with collaborating with some of my friends, जो old friends है, यहाँ पे मेरा टीम है, काफी यंग फ्रेंड्स भी है। हम सब मिलके ये करते हैं। यहाँ पे हम 2 चीजें प्राइमरीली डील करना चाहते हैं। नंबर 1, ये जो नबरंगपुर जगह में हम कर रहे हैं,
दिस इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट 0। मतलब सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंडिया में जो 647 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें से ये सबसे नीचे है। और दूसरा एक चीज में हम काम करते हैं, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो खेती में होता है 185 किलोस पर हेक्टर, जो कि जनरली 60 to 80 किलोस रहना चाहिए मैक्सिमम। तो हमको ये मंजूर नहीं है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छा नहीं है। ये नेचुरल फार्मिंग का एक प्लेस है। यहाँ पे हम डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनल सीड लाते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटीज और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल चारा जो है वो बनाते हैं। एंड इसको जितना हो सके हम नेचुरल फार्मिंग वे में करते हैं। इसलिए 150 गाय का एक गौशाला है। एंड गाय को भी हम ये नहीं मानते हैं कि जो गाय दूध देता है वही गाय है, बाकी बेकार है, ऐसे हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हमारा एक दावा है कि 1 एकड़ जमीन को आप केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करना है तो 3 गाय काफी है आपको। वो गोबर गोमूत्र से हम डिफरेंट चीजें बनाते हैं। और ये तो दिस इज ए शेयर ग्रेस ऑफ गॉड कि आज ये दास प्रभु इधर आए हैं। ये इस एरिया के बारे में, हमारा सोच के बारे में हमने बताया। बाकी प्रभु ने एक चीज हमें बताने के लिए बोला है, जो विवेकानंद जी का बात मैं बोल रहा हूँ। विवेकानंद जी का ये बात को मॉडस विवेंडी थ्योरी बोलते हैं। उनका ये बोलना है कि जब एक ग्रुप को लीड करने के लिए एक लीडर का जरूरत होता है, तो वो ग्रुप, अब 500 लोग जब थे, मान लीजिए एक लीडर थे, अब तो 5 लाख लोग हो गए, तो उस हिसाब से 100 लीडर बनना जरूरी है। फिर लीडर का अपना अंदर कमी ज्यादा जो भी रहेगा, दिस he has explained beautifully, saying that what appears to be in conflict with each other, in reality they are complementing each other, so that more and more people can be accommodated in the path of spirituality and all. We can discuss people, swamis, acharyas and all days and days together, but we can never and we should not ignore or downplay the relevance of a swami, the relevance of a sadhu, the relevance of a guru. ये तो अपने थोड़ा बहुत ज्ञान देने के बाद हम भी तो पैदल चल सकते हैं आगे। गुरु का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, वो थोड़ी ना हमको हाथ पकड़ के पूरा इधर से उधर ले जाएगा। तो ये यही स्वामी जी बता रहे थे। और आप लोग जितना पेशेंसली, जितना धैर्य के साथ मुझे सुना, इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल, प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आप सब हरे घुमाता हूँ थोड़ा सा, हरि आप बोल। सबको हरे पूरा कृष्णा। घुमाता हूँ और प्रभु जी आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जगह बंद कि हम लोग नीचे आ जाओ, आप लोगों को दिखा रहे हैं, आइए। अभी आपको अलग अलग वैरायटी कैमरा ऑफ है, ऑन है? जी आप ही कैसे? ये हमारा एक वॉच टावर है। हम इन लोगों के साथ काम करते हैं, इनको हम एक्सपर्ट बनाते हैं, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन बनाते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये अभी भुवनेश्वर डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग करके आए हैं। ग्राफ्टिंग ये हमारा साथ डॉग्स है, काउस है, और यहाँ जंगली आते हैं।
फिर इधर भालू भी आता है हमारे पास, और डिफरेंट टाइप का पक्षी है। हम हनी बी का भी कुछ काम करते हैं। तो ये जिस रोड में चल रहे हैं हम, इस प्रॉपर्टी का 8 गेट है। हम 2 नंबर गेट से जा रहे हैं 6 नंबर गेट की तरफ। इस रोड का दोनों तरफ मत देखा, इस रोड का दोनों तरफ जो है वो सारे हैं, इसको मदर ब्लॉक बोलते हैं। ओरिजिनल मदर प्लांट्स इधर हम रखते हैं, और इसको यूज करके हम लोकल प्लांट्स का क्वालिटी चेंज करते हैं इस एरिया में। ये मैंगो है, ये सारे ओरिजिनल प्लांट्स है। इस प्लांट को हम ना, इसका फ्रूट को एक ऑर्नामेंट मानते हैं। इस पौधा को बचाना हमारा काम है, सबसे ज्यादा ध्यान इसमें देते हैं, क्योंकि इसी को यूज करके हम इसको सियोन बोलते हैं और लोकल चीजों को रूट स्टॉक बोलते हैं। ये दोनों को यूज करके एरिया का क्वालिटी, फ्रूट क्वालिटी चेंज करेंगे। इस तरफ आपको मैंगो मिला, इस तरफ चीकू वगैरह है, छोटा छोटा है बहुत, और आगे हमको मिल जाएगा एवोकाडो मिल जाएगा, और ऐसे सारे फ्रूट्स है। ये फ्रूट सेक्शन में हम है बेसिकली। ऐसे तो ये ओरिएंटेशन आधा घंटा थोड़ा सा बस दिखा देंगे इनको, नर्सरी वो सब दिखा के। हाँ तो सीखने तो आधा घंटा की जिंदगी कहाँ मिलेगा अभी। फिर ये सब आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ हमारा वेजिटेबल्स भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कोई चीज या कोई बीज हम किसानों को देते नहीं है जो हम नहीं करते हैं। तो ये देखिए कितना छोटा छोटा है ये सब। इसका उम्र क्या है, क्या एज है? 5 के हुआ है ट्रांसप्लांटिंग का। ये 5 दिन हुआ है ट्रांसप्लांटिंग करके, इधर लाके नर्सरी से लाके। इधर नर्सरी है हमारा खुद का, हाईटेक नर्सरी। ये सारे गोविंदालय, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कृषिधाम है। कृषिधाम गोविंदालय का प्रॉपर्टी है। गोविंदालय एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारे गोविंदालय का नाम से होगा। और ये बना रहे हैं, जैसे अभी दास प्रभु आए हैं, ऐसे लोग आने से हमको डिस्कोर्स वगैरह देने के लिए ये बना रहे हैं अब इसमें, क्योंकि ये सारे प्रकृति, भगवान, ये सब जो है प्राकृतिक तरीके से होना है, तो इसलिए ये सब बना रहे हैं। आपको शायद आगे एक पॉली टनल वगैरह दिखाई दे रहा होगा, वहां पे हमारा वेजिटेबल का लोगों ने चारा बनाते हैं। शिमला मिर्च आता कैसे पता नहीं उनको, ये दिखा, ये होता है शिमला मिर्च। ये देखिए शिमला मिर्च है, ये दिख रहा है? हाँ इनको दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है। ये शिमला मिर्च है। ऐसे यहाँ इसी के अंदर हमारा एक कम्युनिटी स्पेस भी है। उस कम्युनिटी स्पेस में हम कम्युनिटी फंक्शंस वगैरह करेंगे। अभी भी होता है हमारा, हर जनवरी 26 को हमारा एक एट होम प्रोग्राम होता है। एट होम मतलब, बिकॉज आई एम ए फाउंडर, on that day I invite anyone and everyone to have a meal with me. That is at home program. अच्छा वाह। And that is the day जब हम भाषण कम देते हैं, हम लोगों को खाना देते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, भाई आओ खाओ और घूमो जाओ। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने भी, जैसे हमारे गुरुकुल में ना चाफा, वैसे यहाँ पे लगा हुआ है जास्मिन। ये जास्मिन है। हाँ, ये कामिनी जामिनी, ये प्लांट। अच्छा ये नाम है कामिनी। जामिनी। ये देखिए, ये कामिनी है, हाँ, और ये वाला जामिनी है। इनका कुछ खासियत है पूरी। हाँ, जिससे मेरी शाम को काफी फ्रेग्रेंस देते हैं। ये दोनों शाम में बहुत फ्रेग्रेंस देते हैं। तो ये देखिए नारियल का, अब ये नर्सरी वाला एरिया है, यहाँ से पूरे इसमें प्लांटेशन करते हैं, और ये ओरिजिनल सीड्स को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। ये एक ग्रीन शेड जो आप देख रहे हैं, बाहर से जब आप कुछ लाते हैं तो इसी के अंदर कुछ दिन रहता है वो, क्योंकि उसको ना इन्फेक्शन लगे, ना यहाँ का पौधों को इन्फेक्शन लगे।
तो वहां पे रख के हम इसको एडेप्टेबल क्वारंटाइन कर देते पौधों को। ये देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे क्वारंटाइन किया है तो जो बाहर से आते हैं तो हमको लगता है किसी मनुष्य से मनुष्य में होता है, पौधों का भी रहता है। ये मुझे आज पता चला। हम लोग लाके लगा देते हैं, तो ऐसा है। ये है, ये रखे गए हैं और फिर इनको लगाया जाएगा। फिर यहाँ आपको मिट्टी का फैक्ट्री मिल जाएगा। हम मिट्टी खाद कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये रहा पपीता। এটা কোন বিমানে বাইরে হচ্ছে হ্যাঁ এটা এক্সেস পাচ্ছিল না তো পুরো হার্ড এটা। यहाँ हम मिट्टी को मिक्सचर बनाते हैं, बना के नर्सरी के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी है, इसमें सारा गोबर गोमूत्र ये सब होता है ना, और ये सब डाल के, और ये होता है ना, ये वाला वर्मी कंपोस्ट, एजोला, इसको एजोला बोलते हैं। इसको एनिमल का सलाड भी बोलते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं कोई भी एनिमल। ओके, हाँ, एनी एनिमल यू गिव इट, इट्स अ सलाड। हम जैसे वो खाते हैं, क्या पत्ता, लेट्यूस, लेट्यूस जैसे खाते हैं वैसे। ये देखिए, ये हमारा एक साथी है, ये एक रिसोर्स पर्सन है हमारा, कुमारी इसका नाम। कहते हैं 150 लोग को देखते सब बड़े। हाँ। चलो गए, आपको देख रहा है, आपने इतना काम किया है। तो यहाँ पे आते हैं, मतलब लोकल वीमेन आते हैं। यहाँ पे हमारा एक योजना है, अभी क्रच करने का एक सोच है। क्योंकि यहाँ पे जिस माँ का 2 बच्चे होते हैं, छोटा एक बड़ा एक, या तो माँ काम छोड़ देती है या तो बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है कि वो छोटा को ध्यान दे। हम वो खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे आए, इधर खेले, इधर झूला वूला लगा देंगे, वो बीच बीच में फीडिंग करने के लिए जाएंगे। मतलब ये क्रच का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेंगलुरु दिल्ली में ही रहना है, हम इधर करेंगे क्रच। ये देखिए, ये हमारा वेजिटेबल का ये नर्सरी है, इसको हाईटेक नर्सरी बोलते हैं। वेजिटेबल पे भी ग्राफ्टिंग होता है। तो दिखा के लाता हूँ। इसको फिर वो पूरा लगाते हैं और इन्हीं से आने वाले सीड्स को वो जतन करते हैं। आजकल मार्केट में मॉन्सेंटो ये सब आ गए ना, बाजारी सीड्स। तो जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो एक अलग ही उसमें है। तो ट्रेडिशनल सीड्स को बचाने का जो काम है, सोचो ये हरियाली देख के इतना मन प्रसन्न हो रहा है। जब पूरा भारतवर्ष हम लोग हरा भरा कर देंगे, स्वावलंबी कर हो जाएंगे, तो पराधीनता की जरूरत ही नहीं होगी। प्रभु जी ने एक बात बताया था कि जैसे मैंगो जो होता है, तो मैंगो का जो जनरली हम लोग कहीं का मैंगो कहीं लगा देते हैं, लेकिन जो लोकल होता है ना, वो अलग ही होता है। वो उसी मट्टी में ही उसका खासियत होता है कि वो बनता है। ये रहा मैंगो का ऑर्चिड है। ये इंटरक्रॉपिंग है। ये इंटरक्रॉपिंग, इसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे फ्रूट का प्लांट के बीचों बीच ये ऑनियन का है, ऑनियन बीच में हम करते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑनियन है। हाँ, दिख रहा है। तो ये ओनियन का इन्होंने बीच में किया है। वैष्णव बन जाएंगे तो फिर थोड़ा बदल जाएगा। ओनियन नहीं करेंगे। ये है, ये मिर्ची है शायद ना, चिली। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा आम लगा के रखा है और ड्रिपिंग से पानी जा रहा है। आगे बहुत है, आगे पूरा ऑर्चिड है, आपको बांस दिखाई दे रहा है। मैं तो हम लोग मतलब एक पैटर्न में एक साइड चल रहे हैं, है ना।
पूरा घुमाएंगे तो आपको एक साइड है, दो साइड है, घुमाते घुमाते बहुत समय लग जाएगा। बस आपको ऑर्चिड के एंट्री से ऑर्चिड दिखा देते हैं। ऑर्चिड मतलब फलों का बागान। और यहाँ पे हम लोकल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए हमारा लोकल प्लांट्स को भी हमने रखा है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी गार्डन बोलते हैं। उस तरफ है वो, ओके। उस तरफ है। यहाँ पे जहाँ छोटा छोटा इरेगुलर स्पेसेस आता है उसमें हम डेली होने वाला फ्लावर्स का लगाते हैं। जैसे इसको पुष्पांजलि बोलते हैं। ये पुष्पांजलि है। यहाँ पे पूरा डेली रेगुलर जो फ्लावर्स हैं उसका यहाँ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको, इधर हो दोनों, तुम दोनों बॉडी बिल्डर इधर। हमें बता दो करना क्या है। ये ऐसा है, एक चढ़ो ऊपर से और ऐसे दिखाओ दूर दूर तक। पतला कौन है? चल, तुम चढ़ जाओ। ऐसा क्या है, यहाँ आपको ऊपर चढ़ा के दिखाया जाएगा, है ना? हाँ, देखो तो हिलने वाला तो नहीं ना, चढ़ जाएगा, एक चढ़ जाएगा। देखो ये टावर है, इसके ऊपर चढ़ के संभाल के, हाँ बस उतना ही ले लो, उतना ही ले लो, ले लो, ऐसा ले लो, नीचे से ऊपर तक डंडा लेके दिखा दो पूरा। ये पूरा व्यू है हमारा कृषि धाम का। ये एक सेक्शन का पूरा व्यू। गोविंद गोविंद आराम से हरि बोल। आगे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि अगर हम लैंड को यूटिलाइज करेंगे तो हमें ये किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला मुझे, कौन सा स्लेवरी था प्रभु जी? ग्लोरीफाइड स्लेवरी। हाँ, ग्लोरीफाइड स्लेवरी। प्रभु जी बोलते हैं ग्लोरीफाइड स्लेवरी यानी गुलामी। आपको एकदम बढ़ा चढ़ा के पद दे दिया जाता है, आप सेल्समैन हैं, आप यहाँ के वो हैं, आप डायरेक्टर हैं। हम वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट्स आल्सो आई अपीयर। हमको कभी कभी तो अब आजकल संदेह होने लगा, माई लॉर्ड बोलना अच्छा है कि इधर पौधा को पानी देना अच्छा है। हमको तो ऐसे लगता है कभी कभी कोर्ट्स में जो हमारा चलता है, मतलब नेवर एंडिंग डिबेट्स, दिस दैट एंड ऑल। Possibly once we start growing something, once we start respecting and loving our motherland, thereafter all these debates, hair-splitting discussions, intellectual constipations and everything will go. That's what कभी कभी हमें ऐसा लगता है। यहाँ इसके अंदर बैठने का जगह भी है, कम से कम 300 लोग तो बैठ सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हो सकता है इधर। तो आप सबको हमारा स्वागत है, कभी आइए कृषि धाम और यहाँ रहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। What kind of audience? all हरि बोल हरि बोल right बोल, हरि बोल। people to big shots. I mean, is it something of the choice? Yes, ये लोग सब वर्णाश्रम वाले ना, अच्छा, ये वाला। सेम रेगुलर लेक्चर्स होता है अच्छा, एंड प्रॉपर फिक्स ऑफ वर्णाश्रम। अच्छा। ठीक है, तो आप सबको सब दिखा दिया। आगे पीछे उसके रोड के उस साइड गौशाला है, अभी जाएंगे तो आप लोग का टाइम भी हो जाएगा। और आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाया, कल मैं ले लूंगा, कल पहुंचूंगा मैं कहीं तो फिर वहां ले लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत यस, प्रणाम। दंडोत दंडोत। हरे ये कृष्णा। उड़ीसा में कहाँ पे जगह का नाम, एरिया का नाम? नबरंगपुर करके है, नबरंगपुर। ओके, नबरंगपुर। लाइव लोकेशन डाल दीजिएगा प्रभु जी। लाइव लोकेशन डाल देंगे, आपको भेज देंगे। जय प्रभु जी, ठीक है।